जो कौम अपने इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। जो हमारी नई पीढ़ी मैदान में आने वाली है उनको अपना इतिहास और अपने महापुरुषों का संघर्ष याद रहे। तो कारवां तो लूट चुका है। सच तो यह है कि कारवां लुटेरा ने लूट लिया है और मेरा समाज अभी गाने बजाने में व्यस्त है, नारा लगाना, झंडा उठाने में व्यस्त है मेरा समाज। यहाँ मंच के सामने उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग और इस मंच पर जिनके नाम मैं नहीं ले पाया वो सभी वरिष्ठ साथी जो इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर फोर्स के साथी, उनकी पूरी टीम। मेरा बड़ा मन था भीमनगरी के आयोजन में आने के लिए। पिछली बार आना चाहता था, हादसा हुआ, एक बड़ी दुर्घटना हुई, आगे के प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े। मैं भी आया मगर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नहीं। जिन सीनियर साथियों को चोट लगी थी, जो हॉस्पिटल में थे, उनसे मिलने के लिए, उनके हालचाल जानने के लिए और प्रार्थना करने के लिए कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। इस बार जब मुझे आयोजक कमेटी द्वारा चीफ गेस्ट बुलाया गया तो मेरी दिली इच्छा थी, मैंने चित्तौड़ साहब से कहा कि मैं जरूर आऊंगा। और क्योंकि ये हमारी राजधानी भी है आगरा, तो मेरा मन ये था कि मैं आज अपने परिवार के सामने, क्योंकि क्या पता मीडिया से आपने मेरे बारे में क्या सुना, मेरी इच्छा थी कि इस मंच के सामने मैं अपने परिवार के सामने, क्योंकि बहुत कम मौके होते हैं जब आप परिवार के बीच होते हैं। राजनीतिक मंच तो बहुत होते हैं, आंदोलन भी बहुत होते हैं, लेकिन ये मेरा परिवार है और मेरे दोनों तरफ परिवार मेरा बैठा हुआ है। मैंने सोचा था कि जब मैं अपने परिवार के बीच में होऊंगा तो मैं अपनी बात जरूर रखूंगा कि मैं कौन और मैं क्या चाहता हूं। अपनी बात को रखने से पहले, क्योंकि जिनकी वजह से हम हैं और जिनकी 132वीं जयंती समारोह में हम लोग शामिल हुए हैं, मैं उन महापुरुषों को एक श्रेणी में रखते हुए महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सदगुरु रविदास, गुरु नानक देव, गुरु कबीरदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु घासीदास, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामा स्वामी नायकर, पेरियर लल्ले यादव, क्योंकि ये आगरा की धरती है, तो एक और शख्स जिनके काम की मैं दिल से सराहना करता हूं, चौधरी चरण सिंह जी को भी नमन करता हूं। हम लोग जयंती क्यों मना रहे हैं, हम लोग भीमनगरी का आयोजन क्यों कर रहे हैं, ये जानकारी तो भीमनगरी के बारे में मुझे इस मंच से मिली, लेकिन जितना मैं समझ पाया, हम लोग जयंती इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ घटी। उन्होंने जब वो पढ़ते थे, उस कॉलेज की दीवार पे एक कोट लिखा हुआ था, जैसे हम बुद्ध विहार में, अम्बेडकर भवन में देखते हैं कोट लिखे होते हैं। कोट ये था कि मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है, महापुरुष पैदा होते हैं लेकिन महापुरुष कभी नहीं मरते। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो जो दूसरी लाइन थी, उस दूसरी लाइन को कट कर दिया, क्योंकि वो किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति द्वारा 200-300 साल से वहां लिखी हुई बात थी। इसका विरोध हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर से सवाल जवाब किया गया। उनसे पूछा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर आपने ये क्यों मिटाया। कल जब अध्यापक भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे, तो आपको अपना पक्ष रखना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उनको मौका मिला और उन्होंने ये बात रखी, तो उन्होंने कहा सच है, मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है, ये एक अटल
सकते, ये सत्य है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। लेकिन जो दूसरी लाइन लिखी गई है कि महापुरुष पैदा होते और महापुरुष कभी नहीं मरते, तो उन्होंने कहा महापुरुष कभी पैदा नहीं होते, क्योंकि पैदा मात्र एक बच्चा होता है। उसके जीवन के संघर्ष, त्याग, बलिदान और उसके जाने के बाद समाज, प्रदेश, देश, बुद्धिजीवी लोग ये आकलन करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा था। जीवित व्यक्ति कभी महापुरुष नहीं हो सकता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, हेलो, पैसे पूरे मिले हैं ना? ये राजधानी वालों ने पैसे, मैं अपने परिवार से कहता हूं, सुनो, 75 साल से ताली बजा रहे हो मेरे लोगों और नारे भी लगा रहे हो। हालत बताऊंगा तो रोते हुए जाओगे यहां से। इसलिए कहना चाहता हूं, तुम्हारे कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे सुनने के बाद आकलन करना। तो बाबा साहब ने कहा कि पैदा तो मात्र एक बच्चा होता है, उसके जीवन के संघर्ष के पल, त्याग, बलिदान और उसके बाद उसके जाने के बाद आकलन करके समाज तय करता है कि महापुरुष था या नहीं था। तो इसलिए क्योंकि महापुरुष पैदा नहीं होते और उन्होंने कहा कि महापुरुष भी मर जाते हैं अगर उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार न हो। सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा कि जो कौम अपने इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। तो हम जयंती इसलिए मनाते हैं कि जो जागे हुए लोग हैं वो जागे हुए रहे और जो नहीं जागे हुए लोग हैं वो भी जाग जाए और जो हमारी नई पीढ़ी वो संभाल रही है, जो हमारी नई पीढ़ी मैदान में आने वाली है, उनको अपना इतिहास और अपने महापुरुषों का संघर्ष याद रहे। उनको याद रहे कि इस देश में उन्हें एक भी अधिकार मांगने से नहीं मिला है। उन्हें याद रहे कि अगर उनका जीवन सुनहरा हुआ है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसलिए उन्हें याद रहे कि हम लोग जयंती क्यों मना रहे हैं। सम्मानित आगरा के मेरे जिम्मेदार साथियों, जब मैं पिछली बार आया 14 अप्रैल के आयोजन में शामिल होने में विश्वास से कह रहा हूं, मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा। जब मैं उस आयोजन से गया तो मैंने आकलन किया कि पूरे दिन हुआ क्या है। तो मैंने सोचा कि ये तो वो धरती है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को भाषण दिया था। इनमें तो उनका गहरा असर होना चाहिए, मगर उस दिन जो मैंने देखा कि एक से बड़ा एक डीजे लगाते हैं, खूब नाचते कूदते हैं, तो मैं सोच रहा था कि बाबा साहब क्या बता देंगे और हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने घर जाके परिवार में भी ये बताया कि भाई आगरा में कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन जब मैंने आज ये भीम नगरी का आयोजन देखा तो मैं जिम्मेदारी का था कि बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को यहाँ एक भाषण दिया और वो भाषण ये था, उसका एक हिस्सा भैया बता गए, मैं उसको पूरा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से मैं तमाम तरह के न्याय, अत्याचार, अपमान, जुल्म, जाति सह अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके मैं इस कारवां को यहां तक लेके आ पाया। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों। मेरा ये आखिरी संदेश है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उस समय के हिसाब से कहा होगा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज का पढ़ा लिखा तो उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगा हुआ, जी तोड़ मेहनत कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं पूरे अधिकारी कर्मचारी वर्ग को, पूरे अपने पढ़े लिखे समाज को भी वो दिन रात मेहनत कर रहा है कि हमारा समाज खड़ा हो जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि इसका जिक्र बड़ा कम होता है, ये युवाओं के लिए है, कि मैं सोचता हूं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं बीमार भी रहता हूं। जो कुछ मैं अपने समुदाय के लिए करना चाहता था उसका बहुत कम कर पाया हूं। मैं
सोचता हूं कि अगर कोई नौजवान इस तंबू को तंबू बनने के लिए खड़ा हो जाए और इस कारवा को बनाने का काम करे तो डॉक्टर अम्बेडकर भी चैन से मर सके। उन बाबा साहब अम्बेडकर को, क्योंकि मैंने उनको जीते जी नहीं देखा, मैं बहुत छोटा हूं उनसे। मेरी जन्म तिथि है 5 दिसंबर और मेरे बाबा साहब चले गए 6 दिसंबर को। मैं उनसे बहुत छोटा हूं और मैं उनके खून के बराबर मेरी काम में भी। तो मैं सोचता हूं दिन रात कि उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्ति भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। मेरे लोगों, जिस समाज के बारे में उन्होंने सोचा था कि ये समाज राज करेगा, वंचित वर्ग पूरा, महिलाएं, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, इनको बराबर का अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान मिलेगा। आजादी के 75 साल बाद वो समाज कहां खड़ा है, हमें आकलन करना चाहिए। क्या बाबा साहब अम्बेडकर के कार्य को पूरा करने की तरफ हम लोग आगे जा रहे हैं या बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए अधिकार पीछे जा रहे हैं? मेरे लोग, और इसका भी आपको विवरण करके बता देता हूं। विवरण ये है, मेरे सम्मानित पूर्व नेतागण भी यहां बैठे हैं, इनको भी सोचना है, मेरे वरिष्ठ वकील साथी भी बैठे हैं कि एक समय था, चाहे केंद्र की सरकार हो या स्टेट की सरकार, जब बजट बनता था तो SC ST के लिए कुछ योजनाएं होती थी, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा आता था, हमारे कुचबिहार बने, रविदास मंदिर बने, अम्बेडकर भवन बने, हमें लोन मिले, हमें बिजनेस करने का आजादी मिले, हमें कुछ और काम करने का अवसर मिले, हमें एजुकेशन में अवसर मिले, ये सारी व्यवस्थाएं होती थी। इस बार का बजट आपने देखा होगा मेरे पढ़े लिखे लोगों, क्या आपने स्पेशल कंपोनेंट प्लान का एक वो सुना? SC ST के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट सुना? जिस समाज को दुनिया की गद्दी में नाम रोशन करना था, राज करना था, आज भी इनकी बच्चों के साथ अन्य अत्याचार होता है। मुझे अपने दम को कहना पड़ेगा आपसे। आज ये जालौर में एक बच्ची को मुझे नहीं पता वो कौन आके सलाम गोली मार के चले गए। और आपने देखा होगा कि मैं हाथरस की अपनी बहन के लिए किस तरह न्याय के लिए लड़ रहा था इस सरकार से। अब क्या मिले न्याय में, आपने सब देखा होगा। सत्ता के ताकत से क्या न्याय को कितना प्रभावित किया। मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का चिट्ठा आपके सामने खोलना चाहता हूं। मेरे लोगों, ये मेरा परिवार है, हमारे गांव में राजनीतिक मंच नहीं है जहां सब मेरे अपने वो कहीं किसी उसमें हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा गांव है छुटमलपुर, उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पे, बिल्कुल बॉर्डर के करीब। अब वो कस्बा हुआ, अब से पहले गांव था। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। बाबा साहब अम्बेडकर के दिए आरक्षण की वजह से नौकरी लगे तो मुझे पूरी बचपन से लेके जब तक मेरे साथ रहे मुझसे कहते रहे कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। 6 बहन भाई हैं, 6 के 6 को पढ़ाने लिखाने का काम किया। और क्योंकि 6 बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं है, मैं जानता हूं कि मेरे पिता ने मुझे जूता खरीदवाया, मुझे मेरे भाई को, और अपने आप टूटी चप्पल से नौकरी की। मेरे पिताजी 40 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे कि हमारे पेट में रोटी आ सके। मेरी मां पशु पालती थी, आज भी हमारे लोग पालते हैं गांव देहात में। खेत से जाके घास लाती थी। मैं जब स्कूल से आता तो खेत पे जाता, घास की गठरी उठा के लाता, फिर उसको मशीन में काटता। मेरी मां उसे उस दूध को बेच के हमारे लिए खर्चा जुटाती। मैंने गरीबी देखी, धीरे धीरे बड़े होते गए। एक समय आया, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम्हें पढ़ने के लिए विदेश जाना है, तुमने वकालत कर ली। वकालत से जुड़ा भी उनका किस्सा है। उन्होंने केस लड़ा एक, और 15 साल केस लड़ने के बाद जज साहब ने कहा कि फैसला कर लो मास्टर जी। तो उन्होंने कहा जी फैसला करा दो साहब।
तो उन्होंने कहा 5,000 रुपए में फैसला कर लो। मेरे पिताजी के 25,000 रुपए किसी को दान थे, वो बेईमान हो गया। तो मेरे पिताजी ने कहा जज साहब मैं तो इससे ज्यादा पैसे तारीखों में लगा बैठा हूं। तो उन्होंने रोते हुए जज साहब से कहा कि यहां अदालतों में न्याय नहीं होता है, यहां न्याय जज बदलता है, तारीख बदलती है, हमारे जैसे लोग चप्पल खींचते रहते हैं। मैंने अपने बच्चों का हिस्सा काट के इसको धार दिया था बुरे समय में। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम्हें जज बनना, तुम्हें न्याय करना है, न्याय। इसलिए मैंने लॉ की। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हें पढ़ने के लिए विदेश जाना है, क्योंकि बाबा साहब विदेश में पढ़ने गए, तुम्हें LLM और आगे की पढ़ाई। उस समय यहां पर साइबर क्राइम का बड़ा वो चल रहा था, वकील नहीं थे। अपने परिवार में शामिल हो जाओगे, लेकिन पता नहीं बाबा साहब का सपना कब पूरा होगा। जिस दिन उनको मैंने खोया 11 जनवरी 2013 को, मैंने ये वचन दिया उनके शव को कि मैं अपने जीवन का आखिरी खतरा तक जो है, आखिरी मिनट तक तो जो है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए लगा दूंगा आज के बाद।